नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी अभी 1 घंटा पहले का न्यूज़ है कि JSSC ने सचिवालय का एग्ज़ाम अभी कैंसिल कर दिया है कुछ समय के लिए। लेकिन यह कैंसिल का मतलब सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है दोस्तों। कुछ महीना जैसे आपको बहुत मुश्किल तो 1 महीना या 2 महीना, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है कैंसिल किया होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को ढील ना दें और तैयारी में इसी तरह बने रहें और MSH क्लासेस के साथ जुड़े रहें। MSH क्लासेस के साथ अगर आप जुड़े रहिएगा तो आप बिल्कुल भी तैयारी से दूर नहीं भागिएगा, क्योंकि MSH क्लासेस आप लोगों के साथ है। इस दौर में भी आप लोगों को हर एक दिन यह प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का लाएगा, जिससे कि आप तैयारी में बने रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप MSH क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर इसका वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 100 क्वेश्चन का अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर आप सचिवालय के लिए हैं, सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो मौका मिला है इसे आप एक मौका समझिए। जो कैंसिल हुआ है तो जो समय मिला है इसे एक मौके की तरह आप समझिए, और यह मौका को आप रिजल्ट में कन्वर्ट करने का सोचिए। ठीक है, जिसका भी थोड़ा बहुत कम तैयारी था तो वो इसे मौके के फ़ायदा उठाइए, और इस फ़ायदा उठाने के लिए आपको MSH क्लासेस के साथ आप जुड़ जाइए। अगर आप MSH क्लासेस के साथ जुड़ जाइएगा तो हो सकता है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि MSH क्लासेस नागपुरी का प्रैक्टिस सेट के बाद दोस्तों झारखंड का प्रैक्टिस सेट करवाएगा। ठीक है, इसलिए आप MSH क्लासेस के इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए, ये सब तो बात होते रहेंगी। और यह जो अभी कैंसिल हुआ है ना दोस्तों, यह मेन हुआ है कि JEE का एग्ज़ाम जो अभी पेपर लीक का मामला आया था, तो इसमें तो गिरफ्तारी भी हुआ है। आज भी एक बंदा का गिरफ्तारी हुआ, और इसमें ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि जो एजेंसी क्वेश्चन छापता था वो भी इस मामले में संलिप्त है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते ही हुए आज यह मामला जो आया है आप लोगों के सामने, जो कि कैंसिल वाला मामला है, तो यह इसीलिए हुआ है। तो हो सकता है जब अगर नेक्स्ट डेट आए तो हो सकता है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से फेयर हो। इसलिए आप अपनी तैयारी को धार देने के लिए MSH क्लासेस के साथ बने रहें। चलिए, हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय कर तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र से करल जाए है। तो कौन सा रचना को दोस्तों, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय का रचना है, उसमें प्रफुल्ल कुमार राय को क्या कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से उसका तुलना किया गया है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों हिंदी के एक जाने माने क्या थे, कवि थे, और उसी से तुलना किया गया है प्रफुल्ल कुमार राय का। तो किस में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल कुमार राय एक नज़र। अब प्रफुल्ल कुमार राय एक नज़र कौन लिखा है दोस्तों, तो उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। कौन नागपुरी लोक कथा में राजा कर 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी रहे ना। तो 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी किस में रहता है दोस्तों, 7 भाई 1 बहन। देखिए आपको तो ऑप्शन डी में दिख रहा है 7 भाई 1 बहन, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। जगन्नाथ मंदिर लेख अनुसार ठाकुर एनी शाह कर कै गो बेटा मन रहा है, कै गो बेटा रहता है दोस्तों एनी शाह का। एनी शाह का अगर बेटा की बात करें तो उसका 21 बेटा रहता है। ठीक है, 21 बेटा। लेकिन अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि एनी शाह लोग कितना भाई रहता है, तो एनी शाह लोग दोस्तों अगर देखा जाए तो एक माँ से तो ये लोग 4 रहता है, लेकिन टोटल अगर इन लोगों का चचे मतलब दूसरे माँ का भी हिसाब लगा लिया जाए तो ये लोग टोटल 10 बेटा रहता है। ठीक है, क्योंकि राम साइज के जो फादर होते हैं उनका 10 बेटा होता है, और इन्हीं 10 बेटा में से ये मुक्ता देवी के से जन्म लिया था कौन, ये एनीसा, और ये लोग 4 भाई होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। पुगरी शब्द का समानार्थी कौन शब्द है के। पुगरी शब्द का समानार्थी दोस्तों मोठ जबरई लेवे। ठीक है, मतलब जबरदस्ती किसी चीज़ को लेना, इसी को बारे में ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। दुनिया पूत खातिर मोरेला मुदा पूत जब कपूत हो जाएला तब नी रहल पूत से बेसी दुख देवेला। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से उद्धृत आए है। तो किस कहानी से होता है दोस्तों, तो यह जखम कहानी से है। जखम कहानी में क्या होता है, जब इस भौजी का
जो होता है दो बेटा रहता है, और ये दोनों बेटा क्या करता है, इस भौजी को अर्थात अपनी माँ पे हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता है, और माँ को इस हालत में, बुढ़ापे के हालत में छोड़ के वे लोग गुजरात चले जाते हैं, इसलिए यह बात कहा गया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। काल संबंधी सूचना देख वाला अव्यय के कौन रूप में जानल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, काल संबंधी बोल रहा है अव्यय को, और सूचना देने वाला अव्यय को क्या कहेंगे, तो कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय के नाम से इसे हम लोग जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। जाम डायर कहनी में रतनी के अगर डाइन माइन लेल गेलक। अगर डाइन कर का मतलब होवेला। अब अगर डाइन दोस्तों, ठीक है, रतनी को क्या करता है, रतनी जो कि बुधनी की फ्रेंड होती है उसे अगर डाइन मान लिया जाता है। तो अगर का मतलब दोस्तों होता है बड़ा डाइन। ठीक है, बड़ डाइन अर्थात डाइनों का जो सबसे बड़ा डाइन होता है उस तरह का इसे डाइन मान लिया जाता है, और यही माना जाता है कि यही बुधनी का जो बच्चा है उसको यही खाई है, यही मारी है। ठीक है, चलिए पैंचा शब्द कर समानार्थी शब्द कौन है के। पैंचा शब्द, पैंचा, पैंचा का मतलब क्या होता है दोस्तों, उधारी। ठीक है, तो उधारी का मामला आएगा जहाँ, वहाँ पे हम लोग पैंचा बोलते हैं। ठीक है, उधार लेना। ऋण तो पैंचा नहीं होता है, ऋण लेने का मतलब कि उसमें हमको शुद्ध देना है। ठीक है, लेकिन पैंचा का मतलब होता है उधारी, जितना लिए हैं उतना ही देना। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में दुयो भाई कई महीना में परदेश पहुँचे ना। तो कितना महीना में परदेश पहुँचता है दोस्तों, 3 महीना में परदेश पहुँचता है, सबको याद है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। देल में से कौन शब्द बेगर उपसर्ग कर आहे। मतलब कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। उपसर्ग किधर लगता है, उपसर्ग शब्द का पहले लगता है। अब देखिए यहाँ पे अजातीय है, तो जातीय में अगर अ लगा देंगे तो अजातीय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भैर पेट है, पेट में अगर हम लोग भैर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भैर पेट हो जाएगा, तो इसमें भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मतलब में अगर बे प्रत्यय उपसर्ग लगा देंगे तो ये बेमतलब हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा है कि किसमें नहीं लगा है। देल में से कौन शब्द बेगर मतलब कि नहीं है, तो खौड़ाहा। राहा का मतलब क्या होता है दोस्तों, या उड़ाहा का मतलब क्या होता है, और ख का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसमें इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को छांट के भी कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन काव्य शीर्षक में कहल जाए है कि आजी मोर हाइस कहतक मांगत है रे पुआ। किसमें कहा गया है दोस्तों, तो यह कहा गया है आपको रिंगचिंगिया में। ठीक है, रिंगचिंगिया कविता में कहा गया है। रिंगचिंगिया कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निराकार शब्द में कौन किस्म कर उपसर्ग कर व्यवहार होए है। अब यहाँ पे निराकार में दोस्तों, तो निराकार में क्या है, नीर उपसर्ग लगा है, नीर प्लस आकार बराबर निराकार। ठीक है, नीर जोड़ आकार बराबर निराकार, आकार होगा उसमें नीर लगा देंगे तो निराकार हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। व्याकरण लिखेक वाला के कहल जाएला। व्याकरण लिखेक वाला को क्या कहा जाता है दोस्तों, व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण कहा जाता है या व्याकरणविद कहा जाता है। व्याकरण जानने वाला को व्याकरणविद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, व्याकरण लिखेक वाला के का कहल जाएला, तो यहाँ पे व्याकरण ही बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। लेख अनुसार ठाकुर एनी शाह के कय ठो गाँव मिलेला। तो ठाकुर एनी शाह को कितना गांव मिलता है दोस्तों इस लेख में, तो जगन्नाथपुर मंदिर का जो लेख है जो कि बनकेवरा भाग 1 में है उसमें बताया गया है कि ठाकुर एनी नाथ शाह को 97 गाँवों का राजा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। सुपट ढंग से कोनो विषय वस्तु के सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करे के लिए हमरे केकर सहायता लेवेला। अब यहाँ पे सूत्र वाक्य में बांधना है, तो सूत्र वाक्य में अगर हम लोग को बांधना है किसी वाक्य को तो किसका सहारा लेंगे। पहला ऑप्शन है बुझवेल का, दूसरा बाल गीत, तीसरा मंत्र, तो चौथा इनकर में से कोनो नहीं, तो इसमें से कोनो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मुहावरा को हम लोग बांधते हैं दोस्तों सपट में। ठीक है, तब वह सुपट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। नागपुरी लोकगीत का वाद्य यंत्र है के। नागपुरी लोकगीत का वाद्य यंत्र क्या है, सारंगी,
थेचका, शहनाई, तो इसमें से सभी है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं। शिव अवतार चौधरी अपन रचना में गुमला जिला कर फूल के माइन है। तो गुमला जिला का फूल कौन है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जिन्होंने शहीद प्राप्त किया, शहीद हुआ, उसे माना गया है। तो कौन शहीद हुआ था दोस्तों, तो अल्बर्ट एक्का, परमवीर अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर। भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार ठाकुर एनी शाह का राजधानी कहाँ रहा है। ठाकुर एनी शाह का राजधानी कहाँ रहता है दोस्तों, तो ठाकुर एनी शाह का राजधानी सतरंजी में बना लेता है। सतरंजी कहाँ है, तो रांची के आसपास है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहनी में के ई बात के कहेला, चल रे हमरे तनिक आगे बन देखावब कि हुआ शिकार मिलबे कि नहीं। कौन कहता है दोस्तों, तो नावा चांद कहता है अपना भाई, छोटा भाई गोपी चांद को। क्यों, क्योंकि हो सकता है जब वहाँ पे ज़्यादा जितना भी शिकारत था, शिकार खेलने वाले लोग साथ में गए थे, उन लोग को वहाँ पे बोलते हैं कि आप लोग आराम कीजिए इस पेड़ के पास, हम लोग आगे देख के आते हैं। तब अपना भाई को कहता है चलो आगे, और आगे ले जाके भाई को मार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। बिसाही शीर्षक कहानी में कौन पात्र अपन मांग में सिंदूर के भरेला। तो कौन अपना मांग में सिंदूर भरता है दोस्तों, तो यहाँ पे बिरसी जो है आईना में देखते हुए, आईना में अपना शक्ल देखते हुए मांग में सिंदूर भरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। सर्वनाम का उपयोग महत्वपूर्ण आए कहाँ। सर्वनाम का उपयोग महत्वपूर्ण कहाँ आता है दोस्तों, तो यही चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो गद्य शैली में आता है। गद्य शैली में अब यहाँ पे सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम कर उपयोग महत्वपूर्ण आएगा। तो जब भी सर्वनाम का बात कर रहा है तो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बार बार, क्योंकि सर्वनाम से क्या होता है, शब्द में सुंदरता बढ़ता है, सरलता आता है, मधुरता आता है, इस वजह से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और यह गद्य भाग में होता है। ठीक है, गद्य भाग अर्थात कहानी, कवि कहानी, निबंध, लेख, ये सब गद्य भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। बेमतलब शब्द में उपसर्ग कर पहचान करो। तो बेमतलब में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके, बेमतलब में बे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, बे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। काव्य रचना अनमोल कर, काव्य रचना अनमोल कर आधार पर नारी काले अनमोल आहे। तो नारी को क्यों अनमोल बताया गया है दोस्तों, तो नारी को अनमोल बताया गया है जगत के जन्म देवे के कारण। ठीक है, इस जगत अर्थात इस संसार अर्थात इस धरती को जन्म देने के कारण ही इस नारी को अनमोल माना गया है। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल में कौन निश्चित परिणाम वाचक कर उदाहरण के। आप देखिए यहाँ पे निश्चित की बात कर रहा है। अगम, अगम मतलब कितना अगम नहीं पता, बहुत मतलब कितना बहुत नहीं पता, पूरा मतलब कै ठो पूरा, आज का पूरा दिन या कल वाला पूरा दिन या 10 दिन को मिला के पूरा दिन कह रहा है। समझ पता नहीं ना चल रहा है कि कितना वाला पूरा दिन, सिर्फ आज वाला पूरा दिन या फिर सप्ताह वाला पूरा दिन या महीना वाला पूरा दिन या साल वाला पूरा दिन, नहीं पता चल रहा। तो यहाँ एक ही में पता चल रहा है, एक पैला धान, धान जो है वह कितना है, तो एक ही पैला है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पता चल रहा है, तो इसलिए यह निश्चित परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कौन शब्द में उपसर्ग कर सुपट व्यवहार हुए है। अब यहाँ पे सुपट व्यवहार हुआ है किसका, तो उपसर्ग का आपको बताना है। तो किस में हुआ है दोस्तों, तो हम लोग को पता है कि किस में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निडर में हुआ है, नी जोड़ डर बराबर निडर। अब हम लोग को कैसे, अब बाकी में देखिए जाची, जाची क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अख। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम रपोक करेंगे या पोक करेंगे डर, तो इसका डर का अर्थ तो निकलता है डरावना, डरना, लेकिन पोक का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए खुद नहीं है। अब हुल चुलिया, हुल का मतलब तो दागना होता है, चुलिया का मतलब, ठीक है, चुलिया का मतलब बहुत बदमाश होता है, तो यह इस टाइप का ये भी निकल सकता है, लेकिन सबसे सुपट का पूछा है ना, तो सबसे सुपट मेरा यही होगा। ठीक है, सुपट की बात किया था इसलिए, अर्थात यह भी हो सकता है। चलिए 26 नंबर देखेंगे। नागपुरी कहानी का शुरुआत कौन कहानी से मानल जाएगा। नागपुरी कहानी की शुरुआत किस कहानी से माना जाता है, बिन बातक बात से। ठीक है, बिन बातक बात से मतलब कोई भी बात नहीं रहता है तब भी बात करता है, तो यह कहानी की शुरुआत होती है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। जे अव्यय से स्थान संबंधी सूचना जानल जाएला
उके का कहल जाएला। अब यहाँ पे स्थान संबंधी सूचना को पहचाना जाता है तो उसे क्या कहेंगे, तो स्थान बोधक न कहेंगे दोस्तों, क्योंकि स्थान का बोध हो रहा है इसलिए इसे स्थान बोधक शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। हेटे देवल काव्य पंक्ति का रचना के है कै माया में गमली उनके भुलाए जायक परी से के बिसराए एक एहे तो नीटरे भाई। अब बताइए यह जो पंक्ति है, यह जो पद भाग है, यह किस कविता का है, तो यह पद भाग जो है दोस्तों यह किस कविता का है, तो यह नीज करम कविता का है। ठीक है, नीज करम का है, किसका, नीज करम। अब नीज करम कौन लिखा है, तो हम लोग सबको पता है जब इंसान के पास धन ज़्यादा आ जाता है तो उसका नीज करम बदल जाता है। तो धन से देखिए यहाँ पे धनंजय नाथ तिवारी। ठीक है, धनंजय नाथ तिवारी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। कौन नागपुरी कहानी में राजकुमारी कर गतर चापाकली और चेहरा पूर्णमासी कर चांद लखे रहेला। आप देखिए यहाँ पे जो उसका गतर है अर्थात पीठ है अर्थात शरीर है जो कि चापाकल की तरह रहता है, और चापाकल क्योंकि उसका बनावट बहुत ही अच्छा होता है चापाकल का, ठीक है, कटिंग होता है, तो ऐसा ही उसका शरीर में भी कटिंग दिखता है, फिगर दिखता है, और चेहरा जो है पूर्णमासी की चांद की तरह चमकते हुए रहता है। तो ऐसा कौन होता है, तो नावा चांद और गोपी चांद कहानी में है। ठीक दोस्तों, ठीक है, कौन कहानी में पूछा है ना, कौन नागपुरी कहानी में, तो नावा चांद और गोपी चांद कहानी में होता है। और कौन होता है, तो जो गोपी चांद की पत्नी बनती है ना, राजकुमारी होती है, वो उसका चेहरा ऐसा होता है और उसका शरीर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। कौन कवि अपन काव्य कर माध्यम से कहे न कि पद्मा कर छाती से उठलक जे हुक। इकर में पद्मा का संबंध केकर से है, तो पद्मा का संबंध किससे है दोस्तों, तो पद्मा एक जगह है, कहाँ पे, तो ये है बांग्लादेश में। तो पद्मा नदी भी है, तो नदी के पास एक जगह है, तो इसलिए नदी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। नल दमयंती ब्याह शीर्षक रचना में कवि कौन नगर का चित्रण कर है, तो कौन नगर का चित्रण किया है दोस्तों, तो विदर्भ नगर का चित्रण हुआ है। ठीक है, विदर्भ नगर का चित्रण इसमें हुआ है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। दवाई बीरो कौन तरह का समास है के, तो दवाई बीरो कौन तरह का समास है, देखो दोनों सेम शब्द टाइप का होता है तो वह दवंद हो जाता है, तो यह दवंद समास हो जाएगा। ठीक है, खाना पीना तो यह भी दवंद समास हो जाएगा, उठना बैठना यह भी दवंद समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर रचना कर आधार पर कौन ऋतु में फूल सुंदर सुंदर फूल खिलेला। कौन ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिलता है दोस्तों, तो यह बसंत ऋतु में खिलता है। ठीक, क्यों, क्योंकि बसंत ऋतु का, बसंत का ही तो चर्चा किया है ना नईमुद्दीन मिर्ज़ा, बसंत कविता लिखे हैं और बसंत कविता में ही यह बसंत ऋतु के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि लुझरी राग में काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे। आप कौन कवि किए हैं दोस्तों लुझरी राग में, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो लुझरी राग में करने वाले कवि का नाम है कृपाल नारायण तिवारी। अब कृपाल नारायण तिवारी के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, तो मनमोहनी कविता लिखा गया है दोस्तों। कौन सा कविता, मनमोहनी कविता। ठीक है, मनमोहनी कविता, और मनमोहनी कविता जो है यह किसमें है, तो लुझरी राग में है। ठीक है, और कृपाल नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। गणेश जी कर कौन कौन नाम गणेश वंदना में कवि द्वारा बताल जाए है। कवि द्वारा कौन कौन सा गणेश का नाम बताया गया है दोस्तों, तो गजबदन भी बताया गया है, विनायक भी बताया गया है, सिद्धिदाता भी बताया गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यह गणेश वंदना जो कविता है इस कवि के लिखने वाले अर्थात कवि का नाम बताना है आपको। ठीक है, कवि का नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। प्रस्तुत संवाद कहानी में के कहेला, के है का, कहाँ कर है का, काले दतुन पतई बेचेला, तोहरे पुरुष मन और सास ससुर कैसन आहे, का काम करे ना। कौन कहता है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन किसके द्वारा यह पूछा जाता है, ये बात पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा पूछा जाता है, तो रानी के द्वारा पूछा जाता है दोस्तों। रानी अर्थात छोटकी बहुरिया के द्वारा यह बात पूछा जाता है, किससे, अपना भैंसुर लोग से। ठीक है, और ये अपना गोतनी लोग से। ठीक है, गोतनी लोग से यह पूछती है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार केकर आदेश मान के ठाकुर साहेब घर घूर गेला। किसका आदेश मान के ठाकुर साहब घर घूर जाते हैं दोस्तों? कौन ठाकुर साहब? तो यहाँ पे एनीनाथ शाह के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, एनीनाथ शाह के बारे में बात हो रहा है कि एनीनाथ शाह किसका आदेश मान के वह वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ का जब वह पूरी की जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करने, जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करने जाते हैं तो उसी में उसको सपना आता है और सपना में ही जगन्नाथ स्वामी दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आप घर चले जाइए, अपने स्थान चले जाइए और वहीं पे जाके इस मंदिर की स्थापना कीजिए, वहीं पे मैं आपको दर्शन दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। नल दमयंती बियाह शीर्षक रचना में कवि कौन चढ़ाई का वर्णन अनंतपुर में कर है? तो कौन चढ़ाई का वर्णन किया है दोस्तों? तो यहाँ पे हंस का किया है। ठीक है, हंस का वर्णन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में छपल काव्य खंड अनुसार कौन रचना में मुड़हर पहाड़ कर वर्णन करल जाए है? ठीक है, मुड़हर पहाड़ का वर्णन किस रचना में हुआ है दोस्तों? तो हम लोग को सबको पता है कि झारखंड वंदना जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मुड़हर पहाड़ का वर्णन कब हुआ था? जब नागवंशियों के काल में इसका हम लोग देखे थे। जब यहाँ पे क्या है, मुड़हर पहाड़ है, यहाँ नागवंशी भी क्या का भी राजा था यहाँ पे, इस तरह से वहाँ उसका वंदना कर रहा है, उसका खूबियाँ को बता रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। छोटा नागपुर कर प्राकृतिक सौंदर्य कर वर्णन प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता के माध्यम से कर है? कौन कविता के माध्यम से प्रफुल्ल कुमार राय किए हैं दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन? तो रिंगचिंगिया कविता के माध्यम से किया है। ठीक है, रिंगचिंगिया कविता के माध्यम से यह छोटा नागपुर का बहुत ही विस्तृत और सौंदर्य चित्रण किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। रिंगचिंगिया नामक काव्य में भगजोगनी कर और का अर्थ होएला। तो भगजुगनी किसको कहते हैं दोस्तों? तो भगजुगनी जुगनू को भगजुगनी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भगजुगनी जुगनू को कहा जाता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। खौराही कौन तरह कर लिंग से संबंधित है? खौराही का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो भी किसी सामान को बहुत जल्द खराब कर दे वैसे स्त्री को खौराही कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि उसको खौर देना, उसको बर्बाद कर देना, उसको नष्ट कर देना, उसको खराब कर देना। ठीक है, तो इसलिए खौराही क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। खराब करने वाली के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं। छोटकी बोहरिया कहानी में राजा का डाड़ा काल आगे टूट जाएगा। तो राजा का डाड़ा काल आखिर टूट जाएगा, टूटता नहीं है दोस्तों। ठीक है, वैसा कहानी में बताया गया है उसको रोचक बनाने के लिए, अर्थात वह कमज़ोर हो जाता है। किस मामले से? ब्याह करवाते करवाते इतना खर्च होता है ब्याह में, अपना बेटा लोग का ब्याह करवाने में, तब जाके वो कहा जाता है कि अब मैं गरीब हो गया हूँ, अर्थात मेरा डाड़ा टूट गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जाव, ई जयराम कर बद दिमागी है, उ खेत छोड़ाल कर खीसे फिर कोनो बहाना बनाए के गुल आर मारपीट करी। प्रस्तुत संवाद बनकेवरा भागवन कर कौन रचना से आया है? तो किस रचना से आया है दोस्तों? तो बिसाही से आया है। ठीक है, बिसाही कहानी से यह आया है। और यह किस में कौन कहता है? तो यह उसका ससुर कहता है दोस्तों। ठीक है, कौन कहता है? तो बिरसी का जो ससुर होता है ना, ससुरहार, उसके द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए 45 नंबर हम लोग देखते हैं। लड़का बेस और बेगर तिलक ले ले बियाह करे के लिए तैयार है, ई हमरे ले बड़ा खुशी कर बात है। ई गदांश बनकेवरा भाग 1 में कौन कहानी से आवेला? तो कौन कहानी से आता है दोस्तों? हम लोग को पता है कि वह किसके द्वारा लिखा गया है? कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है और यह पत्र शैली में लिखा गया है। तो कौन सा पत्र शैली में लिखा गया है? दीदी कर नाव चिट्ठी। ठीक है, दीदी कर नाव चिट्ठी जो है यह इसमें हम लोग को पता चला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार ठाकुर एनी शाह केकर में प्राण प्रतिष्ठा करवाला है। किस में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं? ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। किस में? तो काठ के मूर्ति में करवाते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, काठ के मूर्ति में। चलिए 47 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में केकर रचना संस्मरणात्मक लेख रूप में छप है। तो कौन सा है दोस्तों? तो सुरेश चंद्र राय का है। ठीक है, अब सुरेश चंद्र राय का संस्मरणात्मक रूप में एक लेख लिखा गया है और इस लेख का नाम क्या है? तो इस लेख का नाम है हमरे कर हरि काका। ठीक है, याद रहेगा, हमरे कर हरि काका, हमरे कर हरि काका, हरि
काका। ठीक है, तो यह लेख किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेश चंद्र राय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। विद्यार्थी जीवन के सचेत करे के लिए केकर रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। अब यहाँ पे देखिए किसका रचना जो है वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसका रचना है दोस्तों? तो यहाँ पे जय गोविंद मिश्रा का रचना है। ठीक है, जय गोविंद मिश्रा का। अब जय गोविंद मिश्रा कौन सा रचना किया है? तो विद्या सम धन ना और। अब यहाँ पे देखिए विद्या के समान कोई और धन नहीं है, तो विद्या किसके पास होता है? विद्यार्थी के पास होता है ना, इसलिए विद्यार्थी को सचेत करने के लिए यह बताया गया है कि आप विद्या का अर्जन कीजिए, क्योंकि विद्या के समान इस दुनिया में और कोई भी धन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। तिरिया चरित्र नागपुरी कर गोटेक सुंदर लोक कथा है कि तिरिया चरित्र कर माने का होवेला। तिरिया चरित्र का माने क्या होता है दोस्तों? तो तिरिया चरित्र का माने होता है नारी का चरित्र। ठीक है, नारी का चरित्र। चलिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। जब खुल के डूबे बेर तब जानू चार दिन आवे झैर कौन किस्म का लोकोक्ति है के। अब कौन किस्म का लोकोक्ति है दोस्तों? देखिए यहाँ पे झैर, झैर किसको बोलते हैं? झैर का मतलब दोस्तों वो होता है बारिश का लगातार आना, उसी को झैर बोला जाता है। बारिश का मामला आ रहा है तो बारिश किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्रकृति संबंधी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर में कै ठो गृह मंदिर रहेला? कै ठो गृह मंदिर आहे। तो कितना गृह मंदिर होता है दोस्तों? तो टोटल 4 गो होता है। कौन कौन होता है? तो आपको बता देते हैं कौन कौन होता है। एक होता है गर्भगिरी, एक होता है भोगगिरी, एक होता है गरुड़गिरी और एक होता है चौकीदारों का गृह। ठीक है, जो भी वहाँ पहरा वगैरह देते हैं उन लोग का रहने के लिए भी एक गृह बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। मनमोहनी शीर्षक गीत रचना में कवि कै ठो अलंकार का वर्णन कर है। आप कै ठो अलंकार का वर्णन किए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मनमोहनी में तो कितना है? ऑप्शन है 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो और 5 ठो। तो कितना है दोस्तों? तो 7 गो। अब यहाँ पे देखिए अलंकार किसको बोलते हैं? गहनाओं को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अलंकार गहना को बोला जाता है। तो इस मनमोहनी कविता में कौन कौन सा गहना का चर्चा आया है तो हम लोग देख लेते हैं। लहठी का एक आया है दोस्तों। लहठी क्या होता है? हाथ में पहनने वाला लाह का चूड़ी होता है। ठीक है, ऐनक आया है, तो ऐनक आप लोग को पता है चेहरा देखने के लिए होता है। झीका क्या होता है? तो बाल में खोसने के लिए होता है। टीका क्या होता है? तो टीका सब लोग को पता है, मांग यहाँ पे आपको माथा पे लगाने वाला होता है। कुंडल क्या है? तो कुंडल एक बाली होता है जो कान में लगाने वाला होता है। ठीक है, खम्भिया है, खम्भिया एक प्रकार का गहना है जो बाह में पहनने वाला है। एक काजर का चर्चा हुआ है, तो काजर जो है वह कहाँ पहनने वाला है? तो काजर कहाँ लगाने वाला है? तो आंखों में लगाने वाला। तो इस तरह से गिनिएगा तो 7 ठो हो जाता है। ठीक है, तो यही 7 अलंकार का वर्णन मनमोहनी कविता में हुआ है। और इस मनमोहनी कविता में जो कुंडल होता है, कुंडल कैसा रहा दिखता है दोस्तों? सानिया मिर्जा की तरह। ठीक है, बड़ा बड़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। करनी ना धरनी नाम सुबरनी कौन तरह कर लोकोक्ति है के। तो कौन तरह का लोकोक्ति है दोस्तों? तो यह नीति शिक्षा संबंधी है। अब नीति शिक्षा संबंधी कैसे है? करनी ना धरनी मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? उसका कुछ काम ना धाम है, सिर्फ क्या है? उसका नाम ही बड़ा है, बाकी उसका काम धाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ वह नाम के लिए बड़ा है। तो यह देखिए नाम के लिए, तो यह शिक्षा दे रहा है ना, कि शिक्षा दे रहा है कि इंसान का काम बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसे नीति शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। बन हिरनीकर बेटा कहानी में बामहन महाराज कुआं चुमावन के का लखे करे कर हुक्म देवे न। तो का लखे को हुक्म देता है दोस्तों? ठेहुनियाए के देता है। ठीक है, घुटने के बल आप झुक जाइए और उसके बाद उसका चुमान दीजिए, तो ऐसा कहते हैं। चलिए 55 नंबर देखते हैं। उनकर व्यवहार के देख के बुझात रहे कि अगर वो पारते होले मोर 100 बथा के ले लेते। जहाँ दुनिया का सब दुख के झेलत है तहाँ एक ठो और सही। प्रस्तुत कथन बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी से आधारित है? कौन कहानी से है दोस्तों ऐसा? तो यहाँ पे हम लोग को पता है यह जखम कहानी से है। जब देवर
ट्रेन में चढ़ता है और भौजी का केयर करने का देखता है कि ट्रेन में जब भीड़ आने लगता है तो भौजी उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और उसको चोट पहुंचाने से बचाती है, तब ऐसा देवर को महसूस होता है। ठीक है, अब आपको बताना है जख्म कहानी जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। इकरो में कोनो भेद आहे से मोय छोड़ा के कहो कहो लुकाए देमु और एगो कुकुर के काट के ऊपर लहू लानमु रानी कहा जानमय ई कुकुर कर लहू है के। ई संवाद कौन कहानी से लेवल जा है? तो कौन कहानी से लिया गया है दोस्तों? सबको पता है, वनहरनी का बेटा से लिया गया है। ठीक है, वनहरनी के बेटा से यह बात लिया गया है, यह संवाद। चलिए 57 नंबर हम लोग देखते हैं। नागवंश अवतरे फनी मुकुट नरवरे नामक काव्य पंक्ति में नरवरे कर का मतलब होवेला। नरवरे का क्या मतलब होता है दोस्तों? नर में महान। ठीक है, नरवरे का मतलब होता है जितना भी इस धरती में नर जो पैदा हुए हैं उन नरों में महान। तो इस नरों में महान कौन है? नागवंश का एक अवतार जो है जिसको फनी मुकुट राय के नाम से जानते हैं, वो इन नागवंशियों में सबसे महान है, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। अघाल बोकली पोठी तीता। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता कौन किस्म का लोकोक्ति है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। अघाल बोकली पोठी तीता का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग को किसी चीज़ में, जब हम लोग का पेट भरा रहता है ना, तो अच्छा से अच्छा चीज़ भी खाने के लिए दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, बुराई निकाल देते हैं, नुक्स निकाल देते हैं। तो उसी को कहा जाता है अघाल बोकली पोठी तीता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बताया गया है जीव जंतु संबंधी। यह क्या है कि लोकोक्ति है, कहावत है। ठीक है, क्योंकि जीव जंतु के खाना पीना से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे जीव जंतु से संबंधित इसको माना गया है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। जाम डायर कहनी अनुसार अछरंग शब्द कर का माने होला। अछरंग शब्द का अर्थ होता है ना दोस्तों, दोष लगाना, दोष देना किसी पे, और उस दोष का मतलब होता है इस ऑप्शन के हिसाब से तो तोहमत। ठीक है, बदनाम का अर्थ दूसरा होता है। ठीक है, और तोहमत मतलब दोष लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। देवल लोकोक्ति कर अर्थ बताओ। एके माघे जाड़ नी जाए। एके माघे जाड़ नी जाए का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? धोखा खाए। ठीक है, एक ही बार इंसान धोखा खाएगा, बार बार धोखा नहीं खाएगा। एक बार धोखा खा चुका है तब इंसान को यह कहावत, यह लोकोक्ति बोला जाता है कि एके माघे जाड़ नहीं जाए, फिर से दोबारा उसको मौका पड़ेगा तब हम बताएंगे। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखते हैं। रिंगचिंगिया नामक काव्य में केकर वर्णन कर के कवि पढ़वैया कर मन के मोह लेवैना। किसका वर्णन किए हैं दोस्तों? तो रिंगचिंगिया कविता में कवि जो प्रफुल्ल कुमार राय है वह छोटा नागपुर कर प्राकृतिक सौंदर्य कर वर्णन करके जितना भी पढ़ने वाले हैं उन लोग का मन को मोह लेते हैं। चलिए 62 नंबर देखते हैं। माय कर दुलार शीर्षक काव्य रचना कौन रस में आया है? तो माय का दुलार आ रहा है दोस्तों। ठीक है, माय का दुलार, तो माय का दुलार जो होता है करुणा होता है, प्यार होता है। ठीक है, करुणा प्यार से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बसंत नामक गीत रचना कर आधार पर कौन फूल में कोनो बास कर रहे कर जानकारी कवि नी देवेना। कौन सा फूल में बास नहीं होले? बास का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुगंध। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फूल है इस बसंत कविता में जिसमें कि एक भी सुगंध नहीं होता है? तो कपास का जो फूल होता है उसमें बिल्कुल भी सुगंध नहीं होता है, ऐसा कविता में बताया गया है। चलिए 64 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। आसे रह रे बकुला कार्तिक मासे। ठीक है, आसे रह रे बकुला कार्तिक मासे। ठीक है, मतलब कि आस में रहिए बकुला, आस में रहो बकुला, कार्तिक महीना आ रहा है और कार्तिक महीना में तुम्हें अच्छा अच्छा क्या मिलेगा? मछली पकड़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, बकुला अर्थात वहाँ हंस टाइप का एक होता है बोकली, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ फालतू कर उम्मीद रखे। ठीक है, अभी वो समय बहुत ज़्यादा है, लंबा है, तब भी अभी से हम उम्मीद जता रहे हैं, इसी को बोला जा रहा है आश्रह रे बकुला कार्तिक मासे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। आपन समय में बेंगो सुंदर कहावत कर माने बताइए। ठीक है,
आपन समय में, बेंगो का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मेंढक, और मेंढक भी सुंदर लगता है, ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है, समय अनुसार केकरो बेस बेकार लागे। ठीक है, समय के अनुसार कोई भी चीज़ अच्छा लगता है या बुरा भी लगता है, तो समय के हिसाब से यह बात कहा जाता है। ठीक है, जैसे बोला जाता है समय के हिसाब से किसी को भी बाप बना लेना, किसी से भी पैरवी करवा लेना, तो यही चीज़ इसके बारे में बताया गया है। चलिए 66 नंबर हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर कर कौन गिरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलराम जी कर मूर्ति है। तो कौन गिरी में होता है दोस्तों, टोटल 4 गिरी हम लोग देखे हैं, उसमें से गर्भगिरी में इन लोगों का मूर्ति होता है। ठीक है, गर्भगिरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। बनकेवरा भाग वन अनुसार सगरे रन भेरी फूकेक ले के तैयार होए ना। तो कौन तैयार होता है दोस्तों, सगरे रन भेरी फूकने के लिए तो लाल रण विजय नाथ सहदेव। तो लाल रण विजय नाथ सहदेव सगरे रन भेरी फूकने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए 68 नंबर हम लोग देखते हैं। कवि दिग्पाल राम देवघरिया कर काव्य रचना अनुसार इंद्रसेन केकर बेटा रहे। इंद्रसेन किसका बेटा रहता है दोस्तों, तो इंद्रसेन राजा नल का बेटा रहता है। ठीक है, नल और दमयंती से इंद्रसेन का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। आन गीत आन मांदर। ठीक है, आन गीत आन मांदर मतलब गीत अनुसार राग ताल कर कमी, मतलब कि गीत कोई और बज रहा है और उसका मांदर जो है, उसका ढोलक जो है, वाद्य यंत्र कुछ और बज रहा है, मतलब दोनों में मेल नहीं है, तब उसको हम बोलते हैं आन गीत, अर्थात अंधाधुंध गीत है और अंधाधुंध यहाँ पे मांदर भी बज रहा है। ठीक है, चलिए 70 नंबर हम लोग देखते हैं। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा छुआ मन का से खेलत रहे। तो राजा छुआ मन का चीज से खेलने लगता है दोस्तों, तो गुलेल से खेलता है ना, यही गुलेल बड़की रानी को लगता है। चलिए 71 नंबर देखते हैं। भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह कर किताब कर का नाम है के। ठीक है, इसका भुवनेश्वर अनुज का लेख के अनुसार डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह कर किताब का नाम क्या है, तो उसका किताब का नाम बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन है। ठीक है, यह लेख में आया है दोस्तों, याद होगा आप लोगों को। चलिए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। धनंजय नाथ तिवारी का रचना कौन काव्य रूप में हमरे बीच आया है। धनंजय नाथ तिवारी का काव्य रचना कौन रूप में आया है दोस्तों, तो यह गीत रूप में आया है। ठीक है, अब धनंजय नाथ तिवारी क्या लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं दोस्तों, हम लोग को पता है ना, नीज करम लिखे हैं ना, नीज करम जो है यह गीत फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। बनकेवरा भाग वन कर पद खंड में कौन कवि कहे ना कि माटी बनाए केकरो औकात है। माटी बनाए क्या किसी का औकात है, कौन बोला है दोस्तों, तो कौन बोला है, उमेश नंद तिवारी। क्योंकि माटी कविता कौन लिखा है, उमेश नंद। गर्मी जब पड़ता है तो माटी में क्या होता है, उमस हो जाता है, ऐसे करके हम याद करवाए हैं आप लोगों को। चलिए 74 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। खीस खाए आपन के बुध खाए वीरान के। ठीक है, इंसान जब गुस्सा में होता है तो अपना ही क्या कर लेता है, बुद्धि को नष्ट कर लेता है, भ्रष्ट कर लेता है। इसका अर्थ यही हुआ, खीस से अपने के हानि पहुँचाए कर। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ, जब गुस्सा में होता है तो इंसान खुद को अपना हानि पहुँचा लेता है। चलिए 75 नंबर हम लोग देखते हैं। शिव अवतार चौधरी शिवाजी कर रचना में पद्मा नदी कर वर्णन करल जा है। ई नदी अवस्थित है। ई नदी कहाँ है दोस्तों, तो ढाका में है। ठीक है, ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में है, याद है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर। नागपुरी भाषा में कौन किस्म कर गीत के लक्ष्य करके जोड़ती गीत कहल जाएला। लक्ष्य करके और उसको जोड़ती गीत कहा जाता है। तो किस गीत को कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे लोकगीत को कहा जाता है। ठीक है, लोकगीत को ही ऐसा कहा जाता है। चलिए 77 नंबर हम लोग देखते हैं। तीन कौड़ी साहूकर कहानी में सुंदर तरक्की करके क्या बनेला। सुंदर जब तरक्की करके क्या बन जाता है दोस्तों, कंडक्टर बनता है। पहले हेल्पर होता है, ठीक है, स्टेपनी होता है, लेकिन तरक्की करके वह कंडक्टर बन जाता है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग वन कर रचना अनुसार राजकुमारी दमयंती कौन जीव से बगरा प्यार करत रहे। तो एक ही जीव के बारे में वर्णन है दोस्तों, ठीक है, हंस का, तो यहाँ पे हंस हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देखते हैं। कौन कवि द्वारा माय कर दुलार के नी बिसराय कर बात करल जाएला। अब माय का दुलार किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, माँ का दुलार जो होता है वह बहुत ही मनोहर होता है। तो मनोहर देखिए, मनोहर महंती कहीं दिख रहा है, मनोहर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे महंती दिख रहा है लेकिन मनोहर नहीं दिख रहा है, इसलिए
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मनोहर महंती इसका आंसर होगा। चलिए 80 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन सदानी लोकगीत मनक एक ठो भाग मानल जाएला। अब यहाँ पे देवल में से कौन सदानी लोकगीत मनक एक भाग माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पात्रा पीठा जो है यह सदानी लोक का एक गीत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर। अधर जीवा कौन तरह का शब्द रूप में आवेला। अधर जीवा दोस्तों यह बिल्कुल हम लोग का अपना है। ठीक है, यह देशज शब्द है, देशज शब्द। चलिए नेक्स्ट, अधर जीवा का मतलब क्या होता है, जिसमें हिम्मत नहीं होता है किसी चीज़ को किसी को दूसरे को फ्री में देने का, उसी को अधर जीवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कवि मनोहर महंती का रचना कय ठो गीत कड़ी में बन के और भाग 1 में आया है। अर्थात माँ का दुलार कविता जो है वह कितना पद भाग में आया है दोस्तों, तो वह 5 पद भाग में है। ठीक है, 5 पद भाग में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। शब्द कर प्रकृति अनुसार हमरे दरोगा शब्द के कौन शब्द खंड में मानव। ठीक है, दरोगा शब्द को किस शब्द खंड में मानेंगे, तो यह विदेशज है दोस्तों। ठीक है, विदेशज शब्द है दारोगा हम लोग का देशज नहीं है, तत्सम भी नहीं है, यह तद्भव भी नहीं है, यह विदेशज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 84 नंबर। मिले तो मिलबे मुदा ऊ लाइक लड़का ले ओड़िया भर रुपया कहाँ पाप। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी में बताल जाए है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब संध्या के लिए लड़का खोजने की बात होती है तब यह बात आता है। ठीक है, तो संध्या किस कहानी का पात्र है, तो नीम तीता कहानी का पात्र है। चलिए 85 नंबर हम लोग देखते हैं। मोके आज किताब किने जायक आहे। मोके आज किताब किने जायक आहे। इकर में मोके, अब मोके का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है। अब मोके मतलब किसी का नाम होगा ना, उसके बदला में यह मोके यूज हुआ है, तो यह सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम। चलिए 86 नंबर देखते हैं। कौन किस्म कर गीत मन के हमरे जनाना मनक नृत्य गीत मानीला। अब यहाँ पे देखिए, नटुआ जो है दोस्तों अपने आप में यह पुरुष से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे पैका जो है यह भी पुरुष से है, और उदासी भी जो है यह पुरुष संबंधी है। तो यहाँ पे अब झूमर जो अकेला बचा है नाचने वाला, तो यही है हम लोग का जनाना मन का गीत। चलिए 87 नंबर देखते हैं हम लोग। कायल संझिया पहर दक्षिण दिशा में जाम घटा गिरल रहे। प्रस्तुत वाक्य में जाम घटा शब्द कौन व्याकरणिक रूप में आवे न। तो कौन रूप में आता है दोस्तों, जाम घटा। ठीक है, जाम घटा मतलब यहाँ पे उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो यह विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। मनोहर महंती का रचना अनुसार माँ का गोड़ तरे का बात विशेष आहे। तो माँ का गोड़ तर में क्या होता है दोस्तों, दुनिया का सारा तीर्थ उसी में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब तीर्थ कर फल माँ के पैरों तले ही होता है, माँ के गोड़ के नीचे ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। भारत कर वीर सपूत कर रूप में शिव अवतार चौधरी केकर वर्णन कर है। तो किसका वर्णन किया है दोस्तों, सबको पता है आप लोग को, एकदम ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप गर्दा उल्टा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का वर्णन हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में क्या है, भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार बिरसा मुंडा और उकर अनुयायी कर दल चुटिया मंदिर तथा बाद में जगन्नाथ मंदिर कर यात्रा कखन कर रहे। तो 28 जनवरी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब 28 जनवरी का मामला आया है, और हम लोग बिरसा मुंडा का जानते हैं कि वह 1895 के बाद युद्ध में कूदे हैं। तो यहाँ पे 88 है, तो इस हिसाब से इसको काट देंगे। तो 28 जनवरी एक और मेरा आया है, तो देखिए 95 से वह युद्ध शुरू किए थे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। नागपुरी भाषा कर विशेषता अनुसार कई किस्म का सर्वनामा है। तो कितना किस्म का सर्वनाम आता है दोस्तों नागपुरी में, तो नागपुरी में 7 ठो सर्वनाम आता है। कौन कौन सा सर्वनाम आता है, हम लोग को पता है कौन कौन सा सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, संबंधवाचक सर्वनाम आता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। यह सब तो हिंदी में भी होता है, लेकिन नागपुरी में एक अकेला जो एक ज़्यादा जो होता है वह आदर सूचक सर्वनाम भी है। ठीक है, यह नागपुरी का अपना खुद का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर।
माय कर दुलार गीत में कवि केकर बारे बताए ना कि उके पावल बाद माय के भुलाए भुलाए देले। किसको पाने के बाद लोग माँ को भूल जाता है? तो किसको पाने के बाद दोस्तों? तिरिया को पाने के बाद। यहाँ पे देखिए नारी भी है, जनाना भी है, जीवन संगनी भी है, लेकिन यहाँ पे कविता में बताया गया है तिरिया को पाने के बाद लोग माँ को भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। हमरे कर परंपरा में शादी ब्याह समय कौन तरह कर गीत गावे के विधान आए? तो कौन तरह का गीत गाया जाता है दोस्तों? डमकच गाया जाता है। एक सप्ताह पहले ही से गाने का रिवाज शुरू हो जाता है शादी ब्याह में। चलिए 94 नंबर हम लोग देखते हैं। बंगला का सुख शीर्षक कहानी में बेनी बाबू कौन बात के सीक्रेट मामला बताया ना? तो बेनी बाबू जो होता है दोस्तों किस बात को सीक्रेट बताता है? बंगला खरीदने का बात जो होता है, बंगला किने का जो बात होता है उसको वह सीक्रेट बताता है। चलिए 95 नंबर देखते हैं। खटिया शब्द के हमरे कौन संज्ञा रूप में पाविला? अब खटिया, खटिया का मतलब एक चौकी होता है दोस्तों, चौकी टाइप का होता है जो थोड़ा सा रस्सी वगैरह से बना होता है। तो उस यहाँ पे खटिया मतलब पूरा खटिया जात का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। बंगला का सुख शीर्षक कहानी में मैडम रेखा रानी के सुख मिले कर संभावना कहाँ दिसेला? सुख मिलने का संभावना उसे कहाँ दिखता है दोस्तों? मैडम रेखा रानी को, जो कि बेनी बाबू का गुमकाइन रहती है, ठीक है, तो उसको कहाँ रहता है? तो अपन गांव में, अपना घर में ही, गांव में ही उसे ज़्यादा सुख मिलने का संभावना लगता है। चलिए 97 नंबर देखते हैं। कवि मनोहर महंती कौन रचना में कहे ना कि माय तोर सुखे हंसेला? कौन रचना में दोस्तों? तो माय कर दुलार। मनोहर महंती आया है तो माय का दुलार होगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर देखते हैं। देवठान एकादशी से लेके आषाढ़ रथ द्वितीया तक कौन तरह कर गीत मनकर बोलबाला रहेला? तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों वह डी दिया हुआ है। तो डी दिया हुआ है, देवल में से कोनो नहीं, तो कौन सा आंसर होगा? तो 98 का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अंगनई होगा। ठीक है, अंगनई जो गीत है उसमें ऐसा गाने की व्यवस्था है। चलिए 99 नंबर हम लोग देखते हैं। कवि दिग्पाल राम देवघरिया का रचना अनुसार राजा नल कौन देश का राजा रहे ना? तो राजा नल जो है वो कौन देश का रहता है राजा दोस्तों? तो निषाद देश का राजा रहता है राजा नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। रामरेखा टोंगरी में सुंदर मेला लागेला प्रस्तुत वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है? क्या अब यहाँ पे भाव को बताना है, तो भाव मतलब दोस्तों दशा, ठीक है, उसके अंदर की बात। तो यहाँ पे सुंदरता जो है यह अपने आप में एक भाव को दर्शा रहा है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा वह मेरा सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसी तरह आप हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करने का। आप लोग अभी एग्जाम का डेट बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रुक जाइएगा। इसी तरह प्रैक्टिस सेट में आप लोग बने रहें और अपनी तैयारी को इस लेवल तक पहुंचा देना दोस्तों कि जब भी एग्जाम ले आप उस मेरिट लिस्ट में 956 वाले लोगों में से आपका नाम रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।